चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री। और उस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। चूंकि देखिए क्लास आप लोगों का बंद हो चुका है और क्लास बंद होने के कारण चूंकि कोरोना की महामारी चल रही है और जो ये वायरस है बड़ी ही तेजी से फैल रहा है, तो इसमें सुरक्षा और बचाव जरूरी है। तो इस चीज को देखते हुए आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे और आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और हम लोग उसी आनंद से पढ़ेंगे, उसी उमंग से पढ़ेंगे जिस उमंग से हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। कोई फील नहीं होगा आपको कि आप घर बैठे पढ़ रहे हैं या क्लास में नहीं है। आपको पूर्णतः यही फील होगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है अम्ल भस्म एवं लवण। जी, अम्ल भस्म एवं लवण। इसको अम्ल को इंग्लिश में बोले तो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बहादुर? एसिड। और भस्म को बोले तो बेस और शाल्ट, लवण को शाल्ट बोलते हैं। ठीक, अम्ल भस्म एवं लवण। अब देखिए ये अम्ल जो है इसको इंग्लिश में एसिड, इसकी उत्पत्ति हुई थी एसिडस शब्द से। किस शब्द से? एसिडस शब्द से। इसकी उत्पत्ति हुई थी एसिडस शब्द से। और एसिडस जो है एक लैटिन शब्द है। एसिडस क्या है? एक लैटिन शब्द है, ACIDUS। हो सकता है स्क्रीन पे साफ नहीं दिख रहा हो, इसलिए स्पेलिंग सुन लीजिएगा, ACIDUS, एसिडस। ये क्या है? एक लैटिन शब्द है और इस लैटिन शब्द का जो अर्थ होता है खट्टा होता है। एक बार फिर से, अम्ल का इंग्लिश होता है एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई थी। एसिडस शब्द क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कि। तो ये जो अम्ल है परंपरागत तरीके से देखें, इसको परंपरा के अनुसार इसको देखा जाए तो बोले परंपरागत बोलते तो सदियों से जो पुरानी अवधारणा चली आ रही है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे अम्ल की परिभाषा, तो सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा उनके गुणों के आधार पर दिया जाता था। उनको परिभाषित कर दिया जाता था उनके गुण के आधार पर। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए घर में है और थोड़ा सा सांवला है, और तो पुराने जमाने के जो लोग थे उसका नाम कालीचरण रख देते थे। अब वो मतलब ई वाला मत समझिए कालीचरण जो वो होता है, ठीक है। उसी तरह से चूंकि थोड़ा सांवला था उसको कालीचरण, तो मैंने उसका जो गुण मिलता था काला से, जैसे आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख मैंने कि रोए लगन तो आंखिए खुदा गए, ऐसा कोई शब्द तो है नहीं। तो सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा जो दी जाती थी उनके गुण के आधार पर, गुणों के आधार पर कैसे दिया जाता था कि ये तो समझ में आया। अम्ल क्या है? ध्यान दीजिएगा, गुण के आधार पर बोला जाता है कि अम्ल वह पदार्थ है। अम्ल क्या है? अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब पानी में जो है घोर दोगे, पानी में घोर के विलयन बना दोगे। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। इमली मुंह में पानी लाए खाने को स्वादिष्ट बनाए, ऐसा भाई सब लड़कियां जो होती है लोग इमली 5 बार कर दी लाल टपका के बाल्टी भर देती है सर, तो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। किसके आधार पर बोल रहे हैं? उसके गुण के आधार पर। किसके आधार? ध्यान दीजिए, गुण के आधार पे। और साथ ही साथ वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो H2 गैस बोले तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? फिर से एक बार कि अम्ल क्या है? अम्ल देखिए, ये अम्ल जो है इसका इंग्लिश होता है एसिड। इसकी उत्पत्ति हुई थी एसिडस शब्द से। एसिडस कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है खट्टा। सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा कैसे दी जाती थी? उनके गुण के आधार पे। और गुण के आधार पे क्या बोला गया
कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होगा और साथ ही खट्टा होगा बोले क्या, खट्टा होता है और साथ ही साथ धातु से अभिक्रिया करके H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं भस्म। तो भस्म की परिभाषा उसी तरह से परंपरागत तरीके से बोले तो सदियों से इसके गुण के आधार पर कैसे दिया जाता था कि भस्म जो है, भस्म को उनके गुण के आधार पे परिभाषित किया गया। विद्वानों ने परिभाषित किया, क्या किया कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, देखिए दोनों में कॉमन चीज है, अम्ल का भी जलीय विलयन के आधार पे, यानी उनकी गुण की जो परिभाषा हो उसके जलीय विलयन के आधार पे भस्म को भी और अम्ल को भी परिभाषित किया गया। तो कहा गया कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होगा बहादुर, कड़वा होगा। यहाँ अम्ल क्या होता था, स्वाद में खट्टा होता था, और भस्म कैसा होगा, कड़वा होगा। और यह क्या करेगा, भस्म अम्लों को उदासीन करके लवण तथा जल बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लीजिए कि ये HCl अम्ल लेते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब हमने इसको भस्म से या NaOH इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इससे जब यह अभिक्रिया करेगा तो ये क्या होता है कि ये Na और Cl एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ बनता है NaCl। क्या बनता है बहादुर, NaCl, और ये H और इसका O मिल करके H2O बनाता है, और इसी को बाद हम लोग बोलते हैं लवण। इसको क्या बोलते हैं, साल्ट, लवण। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहीं कहीं पे इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिखता है। और इसको बोलेंगे कास्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है बहादुर, भस्म है। तो अम्ल क्या किया, भस्म को उदासीन किया, और यहाँ पे NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये भस्म को, यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उदासीन किया, उदासीन करने के उपरांत लवण का निर्माण कर दिया। वही कह रहा है कि भस्म क्या है, भस्म एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होगा और साथ ही साथ अम्लों को उदासीन कर लवण तथा जल बनाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और देखिए, इस कोरोना महामारी में जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, क्योंकि इसमें घर पे अच्छा से रहिए, साफ और स्वच्छ रहिए, हाथों को धोते रहिए, कभी पढ़ाई से कभी नौकरी से, इस तरह से। आप, मुझे उम्मीद है कि समझ में बातें आ गई होंगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।